ये जो सत्संग है ये सात्विक सत्संग है। ये जो सत्संग है ये केवल हम मोक्ष की ओर ले जाने वाला सत्संग है, मुक्ति का एक रास्ता। सत्संग जो होते हैं वो मात्र कुछ तो साकार है, कुछ निराकार के रूप में बताते हैं। लेकिन अगर मुक्ति का रास्ता देखा जाए तो वो मात्र निराकार से ही मुक्ति हो सकती है। और निराकार जो चीज़ है वो अंतःकरण में स्वयं बैठी है, हमारे प्रकट मत में, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो चीज़ बैठी उसको हम निराकार के रूप में सर्वत्र जो भी जगत में जो भी चराचर में देख रहे हैं ये सब निराकार के रूप में हमारा अंश बैठा हुआ है, यानी प्रभु का अंश बैठा है। और उस प्रभु के अंश को हम समझने के लिए हमें खुद अंतःकरण में जाना है। हमारा ईश्वर क्या है, कहाँ मिलेगा, हमसे क्या चाहता है। इसलिए हमारा यह कहना है कि मनुष्य जब तक अंतःकरण की खोज नहीं करेगा ईश्वर को नहीं पा सकता। वो कितना भी गंगा स्नान करे, कितना भी तीर्थ दर्शन करे, कितने भी अनेक प्रकार के मंत्र हैं उनका जाप करे, सारे मंत्र विफल, सब बेकार हो जा रहे हैं। बशर्ते एक ही मंत्र है जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, जिसको अपने हृदय में अंतःकरण में रख करके प्रभु की याद की जाती है। वो सुबह भी हो सकती है, दोपहर को हो सकती है, शाम को हो सकती है। लेकिन हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग समाज के जो भी इंसान हैं वो अंतःकरण में नहीं रख पाते, अपने मन में धारणा नहीं बना पाते। हम विषय भोग में पड़े हुए, माया के वो जंजाल में दिन भर फंसे हुए, जिससे हमारे अंतःकरण की जो वस्तु है, जो ठोस है, जो एक निराकार अंश है, उस अंश को उन्हें किनारे कर देते हैं, इस माया जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण हम ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। हमारा मन हमें अनेक यानी जगहों पर लेके जाता है, कभी कभी ये तन भी चला जाता है। तो हमारा कहना यही है सभी प्रेमी भाइयों से कि आखिरकार सत्संग में आए हो तो खोज करने की जरूरत है। जब तक खोज नहीं हम करेंगे तब तक हम उसको पा नहीं पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए मनुष्य को हमेशा उस ब्रह्म की खोज में सदैव बना रहना चाहिए, तत्पर होना चाहिए कि आखिरकार वो सत्य है क्या चीज़, और सत्य हरि ही है। उस हरि को हम जाने तो कैसे, ये हमेशा जानने की लालसा, जिज्ञासा, भाव बनाना चाहिए। और भाव रह नहीं पाता, भाव घूम रहा है बाजार में, भाव घूम रहा है इधर उधर में, नाते रिश्तेदारी समाज में घूम रहा है, जिसके कारण हम कुछ ईश्वर को नहीं पकड़ पाते। और हम फंसे कहाँ हैं, हम फंसे हैं केवल माया के जाल में। माया से आप दूर नहीं हो सकते। हम ये नहीं कहते कि आप अपना घर छोड़ दें, आप अपना समाज छोड़ दें और जंगल चले जाएं भक्ति के लिए। ये तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं मात्र अपना उद्धार करने के लिए। गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है। गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन जिए, 4 बच्चे हैं उनको जियाइए। अगर माया मोह ममता में जुटे हैं तो फिर ठीक जुटे रहिए। हम नहीं कह रहे कि आप अलग हो। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, उसी हिसाब से समस्त मोहल्ले के बच्चों को भी प्यार कीजिए, तब कहीं तुम्हारी माया का जाल टूटेगा। समझ में आया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी हमें कुछ कहना है। हाँ बताइए। 3 प्रश्न है हमारे। अच्छा। पहला प्रश्न है, पूजा किसकी करनी चाहिए? अच्छा, पूजा किसकी करना चाहिए? बिल्कुल। मैं नहीं बोला। हाँ, क्या क्वेश्चन था? पूजा किसकी करनी चाहिए? अच्छा, यानी पूजा किसकी करना चाहिए? जी। पहले तो हमें ये देखना है कि पूजा
माने या मीन्स क्या होता है ना। तो हमने ये लिख दिया पूजा, यही तो है ना जी। तो ये व्याकरण का शब्द है, इतना ध्यान रखें। ये शब्द व्याकरण का, बिना व्याकरण समझे हम नहीं समझ पाते किसी चीज को, और ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं। तो पूजा का मतलब होता है पू माने पूर्ण, ठीक है, और जा माने जानकारी। यानी हम जिसकी पूजा करें पूर्ण जानकारी होना चाहिए। तब एक छोटा सा शब्द आता है पूजा। इन दोनों चीजों को मिला के पहला ये अक्षर और पहला ये अक्षर दोनों को मिलाया गया, तब ये बना पूजा। तो जिसकी भी पूजा हम करें पहले तो पूर्ण जानकारी कर लें। अगर पहले पूर्ण जानकारी हम नहीं कर पा रहे हैं और देखी देखा पूजा कर रहे हैं तो आपके पूजा का कोई महत्व नहीं है ईश्वर के। अब आया पूजा किसकी करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हम निराकार, समझ में आ रहा है, और साकार। इसमें भी हमें ये देखना है कि हमें पूजा निराकार की करना है कि साकार की करना है। एक चीज ध्यान रखना, साकार की पूजा करने वाला मनुष्य कभी उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? वो शरीर को देख के पूजा कर रहा है। यानी स्थूल शरीर है जो, वो चाहे राम का हो या श्याम का हो, भोले बाबा, विष्णु जी का, किसी का हो, वो जो है शरीर को देख के पूजा कर रहा है, ठीक है। तो पूर्ण जानकारी रखना चाहिए पहले। और साकार की पूजा करने वाले की मुक्ति नहीं होती। होता क्या है, यानी इसका केवल साकार की पूजा करते करते, प्रभु को हृदय में बसाते बसाते जब वो खत्म हो जाता है, यानी जब मर जाता है, तो फिर उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग यही है, इसी धरती पर। तो यानी स्वर्ग का मतलब है श्रीमान लोगों के यहाँ जन्म होता है, ठीक है। श्रीमान कौन है? ऊंचे लोग। ऊंचे मतलब अपने हिसाब से जो लोग श्रीमान लोग, उनको कहा जाता है जो हर प्रकार से बड़े हैं, उनके परिवार में जन्म होता है। हम नहीं कह रहे, ये चीज गीता में लिखी है। अच्छा, अब आज हम निराकार की आराधना करने वाला, ये जो इसकी पूजा करने वाला जो है वो मनुष्य की मुक्ति होती है, क्योंकि निराकार मेरे अंदर बैठा है और निराकार सर्वत्र बैठा है। जैसे छोटे स्वरूप में देख ले कि हवा तो बहुत मोटी है, बशर्ते आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो जो प्रभु का अंश बैठा है उस हवा से तो बहुत नीचे गए लोग, यानी बहुत छोटा अंश है प्रभु का बैठा। तो वो निराकार, और उसी को हम ब्रह्म को बहुत छोटा, यानी इतना छोटा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, फिर भी छोटा, उसी ने अपना अंश ये प्रकट मध्य में व्याप्त किया है, बसाया है। तो निराकार की पूजा करने से मुक्ति होती है, यानी आवागमन से मुक्त हो गया। और हम लोग साकार की ज़्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि आंखों से जो चीज़ दिखाई देती है उसी को मानते हैं। और ये जो चीज़ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको दिखाई नहीं देगी, केवल सुनाई दे रही है। वही जो है, जो भी चीज़ है, अनुभव, वो आंखों से दिखाई नहीं देता और तुमको केवल एहसास या अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो निराकार है, इसकी आराधना करने से मुक्ति होती है, और वो घट में ही ईश्वर बैठा है। कबीर साहब ने भी इस चीज़ के बारे में कहा, कबीर ने कहा इस चीज़ के बारे में कि घट में ही सुमरन है। घट का मतलब शरीर,
घट में ही सुमरन करें, घट में ही करतार और घट में ही पाइए सुरक्षित शब्द भंडार। दुनिया की हर चीज़ शरीर के अंदर जाती है। अब प्रश्न उठता है कि चारों दिशाएं भी हैं, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा भी है, 7 समंदर भी हैं, यानी आप जो आंखों से कुदरत की चीज़ें देख रहे हैं वो सब कुछ मेरे घट के अंदर जाता है। ये निराकार की आराधना करने वाला जानता है, लेकिन साकार की आराधना करने वाली की मुक्ति नहीं होती, केवल उसकी जो गति होती है वो अधोगत नहीं होगी, लेकिन उसकी जो है यानी जो खत्म होगा, जो उसकी सांस टूटेगी तो श्रीमान लोगों के यहाँ जन्म लेता है। ये गीता बोली है। अब दूसरा वो शब्द समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? बोलिए। दूसरा महाराज इस दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य संतों के पास जाने से मनुष्य की भक्ति की जागृत हो जाती है या नहीं? अच्छा, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा। संत ये संत लिखा, ये व्याकरण का शब्द है संत। ये इस प्रकार से नहीं जैसे हम लोग बिना व्याकरण के लोग पढ़ते हैं किताबें, किताबों में भी पूजनी किताबों में भी व्याकरण जुड़ी हुई है। अगर व्याकरण करके हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे समझ में नहीं कुछ आएगा, इसलिए व्याकरण समझना बहुत जरूरी है। तो संत है, तो संत है क्या चीज़? ये चीज़ जो शब्द है, ये शब्द लिख लिया गया है सत्य और इधर ये लिखा है अंत। जरा गौर करना, ये जो शब्द है सा, ये रखी है और अंत ये लगा, यानी सत्य का अंत ही ना हो उसका नाम संत। अगर दिन में एक बार भी हल्का झूठ बोल गया तो फिर वो संत नहीं असंत है। इसलिए संत हमेशा संत अपने हृदय की सत्य वाणी ही निकालता रहता है। उसमें सत्य और सत्य के आगे अपना पराया नहीं चलता है। जिसमें माया मोह से परे है, इतना ध्यान रखना, संत उससे कहते हैं। पीला कपड़ा या माला डाल दिया, त्रिपुंड सजा लिया, इसको संत नहीं कहते। संत का मतलब होता है कि जहाँ पर वो बैठ गया तो ज्ञान का प्रकाश फैला देता है, उसका नाम संत। समझ में आया? अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि संत जाने से मनुष्य की भक्ति की जागृत हो जाती है। हाँ, संत के पास जाने से सत्य का जब ग्रहण होता है, यानी जो संत बोल रहा है, यानी संत जो अपने हृदय की वाणी तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे दे रहा है, वो सत्य तुम्हारे दिल में बैठा जा रहा है, यानी चपक करके बैठ रहा है और हृदय में उद्गार हो रहा है, ब्रह्म प्रकाश फैल रहा है, तब कहीं तुम्हारे अंदर भक्ति जागती है। तब भक्ति जागती तो संत से ही पूछा जाता है कि वो कौन सी कर्ता क्रिया कर्म, वो कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करके हम प्रभु को पा सकते हैं, यानी मुक्ति यानी सद्गति हो सकती है। तब फिर संत अपने हृदय की वाणी वो बोलता है जो स्वयं करता है। इसलिए संत को अपने अंदर का सत्य हमेशा प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए और जहाँ पर भी जाए सत्य का प्रकाश फैलाता रहे, उसका नाम संत है। बोलो वृंदावन बिहारी।